मंत्री विक्रमादित्य की फेसबुक पोस्ट से मच गया है सियासी बवाल। इसी के साथ सरकार ने ग्रुप सी कर्मचारियों के तबादलों से रोक हटा दी है। वहीं धर्मशाला पल्लवी मौत केस में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आज तारीख है 13 जनवरी 2026। तो आइए शुरू करते हैं आज का हिमाचल दिन भर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है। मंडी में उप मुख्यमंत्री के भाषण का समर्थन करते हुए मंत्री ने अपने पोस्ट में कुछ बाहरी राज्यों विशेषकर यूपी बिहार के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर हिमाचलियत की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि ऐसे अधिकारियों को हिमाचल से कोई खास सरोकार नहीं है और समय रहते उनसे निपटना जरूरी है, अन्यथा हिमाचल के हित प्रभावित हो सकते हैं। मंत्री की टिप्पणी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। कुछ लोग इसे हिमाचल के हितों की पैरवी बता रहे हैं, जबकि कई इसे अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय विभाजन पैदा करने वाला बयान मान रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शून्य दाखिले के चलते शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्रों में संचालित आईटीआई डोडाक्वार और देहा को तत्काल प्रभाव से डी नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही दोनों संस्थानों में सृजित और स्वीकृत सभी पदों को समाप्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकारी आदेश के अनुसार आईटीआई डोडाक्वार में 26 और आईटीआई देहा में 25 पद समाप्त किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि डोडाक्वार और देहा क्षेत्र से कोई छात्र आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन करता है तो उसे प्रदेश के अन्य सरकारी आईटीआई संस्थानों में हॉस्टल सुविधा के साथ दाखिला देने पर विचार किया जाएगा, ताकि छात्रों की तकनीकी शिक्षा प्रभावित न हो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों की नियुक्ति और पदोन्नति से जुड़े नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित किए हैं। प्राचार्य पद पर नियुक्ति केवल पदोन्नति के माध्यम से होगी, सीधी भर्ती का कोई भी प्रावधान नहीं है। पदोन्नति के लिए वही अधिकारी पात्र होंगे जो विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हो और निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हो। पीएचडी धारकों के लिए न्यूनतम 16 वर्ष और बिना पीएचडी वाले अधिकारियों के लिए 20 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। साथ ही फीडबैक स्कोर भी तय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति से पहले अधिकारियों को जनजातीय, कठिन या दूर दराज क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल सेवा देना अनिवार्य होगा। हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा स्थित सैनिक स्कूल में आज दोपहर करीब 1 बजे आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत या झुलसने की कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आग स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक में लगी, जहां मरम्मत का कार्य चल रहा था। स्कूल में वही इन दिनों छुट्टियां होने के कारण छात्र मौजूद नहीं थे। आग से स्कूल की ऊपरी मंजिल को काफी नुकसान पहुंचा है और संपत्ति को भी क्षति हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। लाहौल स्पीति जिले के सीसू और कोकसर में 15 जनवरी से 28 फरवरी तक हालडा उत्सव के चलते बाहरी लोगों और सैलानियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्सव की व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। एसडीएम केलांग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कुटबिहाल से सीसू और कोकसर तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा डिमफुक, रामथांग और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटक गतिविधियों और लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी। वहीं ये आदेश सीमा सड़क संगठन, एम्बुलेंस, अग्निशमन, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी आर्ट्स भर्ती की कंप्यूटर आधारित छंटनी परीक्षा शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा में नकल रोकने के लिए कई सख्त बदलाव किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मेहंदी, चूड़ी, हेल्थ बैंड, पेन पेंसिल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। टीजीटी आर्ट्स के 437 पदों के लिए करीब 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं छंटनी परीक्षा 12 से 17 जनवरी तक प्रदेश के 21 परीक्षा केंद्रों पर सुबह और शाम के सत्रों में आयोजित की जा रही है। वहीं सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस बार परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल पर अंकुश लगाने के लिए कड़े सुरक्षा और तकनीकी उपाय लागू किए गए हैं। धर्मशाला छात्रा मौत मामले की गुत्थी आगामी सप्ताह तक काफी हद तक सुलझने की उम्मीद है। इस मामले में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अब 19 जनवरी तक पुलिस को मिलने की संभावना है। पहले ये रिपोर्ट 15 जनवरी को आनी थी, लेकिन एम्स बिलासपुर के एक विशेषज्ञ के दिल्ली में होने के कारण इसमें देरी हुई है। विशेषज्ञ के अनुसार सभी मेडिकल दस्तावेजों का अध्ययन कर 19 जनवरी तक अंतिम राय मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पुलिस को सौंप दी जाएगी। अब तक की मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार छात्रा को मौत से कुछ दिन पहले छाती से संबंधित संक्रमण था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि बीमारी के कारणों और मौत की असली वजह का खुलासा मेडिकल बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।
कांगड़ा जिले के बैजनाथ में बीती रात एक कार खाई में जा गिरी, जिससे 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक अब भी गंभीर है। ये हादसा बैजनाथ उपमंडल के उतराला गांव में सोकरू मार्ग पर हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए और पहचान करना भी मुश्किल हो गया। हादसे में पपरोला के 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान शुभम मेहरा 24 वर्षीय वार्ड 10 पपरोला, शिवांग सूद 37 वर्षीय वार्ड 7 पपरोला और अरुण मेहरा 25 वर्षों के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल रमन 28 वर्षीय और सुमित 23 वर्षीय दोनों वार्ड 5 उतराला के निवासी थे, जिसमें से सुमित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हिमाचल में चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए पुलिस कर्मियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब उनकी संपत्ति, बैंक खाते, निवेश और वित्तीय लेन देन की गहन जांच की जाएगी, ताकि अवैध कारोबार से अर्जित धन का पता लगाया जा सके। जांच में पुलिस कर्मियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जाएगी, जिससे उनकी तस्करी नेटवर्क में भूमिका और संपर्कों का खुलासा होगा। दायरा केवल पुलिस कर्मियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके सहयोगी और संभावित संरक्षणकर्ताओं तक भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। आदेशों के तहत 31 मार्च 2026 तक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभागों के टीचिंग कैडर को छोड़कर ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के तबादलों को संबंधित मंत्री मंजूरी दे सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादले व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत 2013 के अनुसार ही किए जाएंगे और किसी कर्मचारी के 3 साल के सामान्य कार्यकाल को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासनिक आवश्यकता के तहत तबादले न्यूनतम रखे जाएंगे और किसी भी विभाग में ये कैडर संख्या के 3% से अधिक नहीं होंगे। कम अवधि या कम दूरी जैसे मामलों में छूट केवल नियमों के तहत मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही दी जाएगी। वहीं कर्मचारी सीधे अपने विभाग में तबादलों के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।